हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। जी हाँ, बीते 6 दिन से लगातार त्रिपुरा में यही तांडव मच रहा है, जहां मुसलमानों की घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों में आग लगाई जा रही है। पर पुलिस प्रशासन और महकमा जो है अपील मुसलमानों से धैर्य बनाने की कर रहा है और मुसलमानों से अपील की जा रही है कि आप लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा ना हो। अगर जो अपीलें, जो दलीलें मुसलमानों से पेश की जा रही हैं, अगर पूरा पुलिस प्रशासन ठान ले कि अपने अपने लठ पर इतने तेल लगाए और जो ये तांडव मचा रहा है उन पर तोड़े जाएं, तो ये जो 6 दिन से ड्रामा त्रिपुरा में चल रहा है 1 घंटे में खत्म हो जाए। पर पुलिस प्रशासन असहाय है, पूरी तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गुंडों के सामने नतमस्तक हो चुका है। क्या ये अब मान लिया जाए कि सरकारी पैसों पर ये पूरी हिंसा को कराया जा रहा है, जहां बांग्लादेश के तर्ज पर रैली तो निकाली गई, पर देश के मुसलमानों से उसका हिसाब लेने को उतारू विश्व हिंदू परिषद हो चुका है। त्रिपुरा से लगातार ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं और पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुसलमानों से ही अपील कर रहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है पूरे एरिया में। मैडम आप कोई नहीं, बाद में हम लोग बताएंगे। अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ? तो ये तो आप लोगों की गलती है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किस चीज की परमिशन? आप लोग इधर ये RSS का रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जिसने जो किया है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराईबारी को, फुलबारी को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम एक मस्जिद ने कितना मस्जिद मांग किया 15 दिन से? बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हम लोग आज मांग दिया, आज क्या हो गया? 4-5 लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूब नगर, बागबासा, यहाँ वहाँ हर मेरी बात सुनो। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे मस्जिद ना तो बड़ी करो तो बंदा नहीं तोड़ेंगे। पुलिस फोर्स लेके जा रही है, ऐसा कोई नहीं कर। चलो इसे मैडम एतन फोर्स दिबा, हमरा बड़ी चीज शांति से अपने अपने घर जाओ। आपने ये वीडियो में सुना, पुलिस महकमा जो है मुसलमानों से ही अपील कर रहा है कि आप लोग मस्जिदों के सामने एक एक कर इकट्ठे ना हो, क्योंकि इससे और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। अब जब बीते 6 दिनों से लगातार त्रिपुरा में ये घटना घट रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और जब अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए आसपास के लोग 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो हैं अपनी अपनी मस्जिदों के बाहर खड़े हो गए दंगाइयों को रोकने के लिए कि कुछ भी हो जाए, अब इस घटना को अंजाम देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ की बेहुरमती हो रही है, वो नहीं करने दी जाएगी। जब अपनी हिफाजत के लिए खुद ही आगे निकले हैं, तो पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि आप लोग साथ ना आए। हम लोगों ने सिक्योरिटी लगा दी है। जब पहले दिन पर
यह घटना हुई थी तब पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था? तब पुलिस प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटी थी? और क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया, जो मंचों पर कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना, मुझे गोली मार देना। आज देश के मुसलमानों के साथ ये घटना घट रही है। एक भी संदेश या एक भी ट्वीट अपने गुंडों को रोकने के लिए क्यों नहीं आया है? और अब क्या कुछ घटना घट रही है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर कल जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने त्रिपुरा को लेकर के अपना भाषण दिया तो तमाम सेकुलर पार्टियों की जो जमात हैं और जो उनके सो कॉल्ड मुस्लिम नेता हैं वो भी जाग गए हैं। आज उनकी नींद जागी है 6 दिन के बाद, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने त्रिपुरा की आवाज को बुलंद कर दिया है। सेकुलर पार्टियों में खामोशी क्यों है? सेकुलर पार्टियां जो त्रिपुरा में हो रहा है उसके ऊपर उनके तमाम आला अधिकारी, बड़े नेता जो वोट मांगने के लिए मुसलमानों का तो इस्तेमाल करते हैं, त्रिपुरा में 6 दिन से ये सब चल रहा था, खामोशी क्यों थी? क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाद मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है। और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर त्रिपुरा में हो रही घटना का अपने मन से जिक्र किया, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कस दिया कि एक ट्वीट ही कर दीजिए। और उन मीडिया को भी घेरा उन्होंने अपने बयान में, जो बांग्लादेश की घटना पर हर दिन डिबेट तो चला रहा था, पर देश में त्रिपुरा में क्या हो रहा है उसकी अभी तक भनक जो है गोदी मीडिया को नहीं लगी है। क्योंकि गुंडागर्दी करने वाले इनके अपने लोग हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोला तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नाराज हो जाएगी, और जब ये नाराज हो जाएगी तो जो हमारी दलाली का धंधा जोरों पर चल रहा है उस पर ताले लगने की नौबत आ जाएगी। पर जो कुछ भी हो रहा है त्रिपुरा में, उसको एक बार पूरी तरीके से जानते हैं कि किन किन का क्या क्या बयान आया है। और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से मुसलमानों को ही हिदायत दी है कि आप लोग इकट्ठे ना हो, तो क्या कुछ घटना घट रही है त्रिपुरा में, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान हिंसक झड़पों के बाद बुधवार को उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद अब एक जगह पर 4 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। धर्मनगर के एसडीएम ने कहा है कि प्रशासन ने जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए
की धारा 144 लागू किया है। पुलिस महानिदेशक वीएस यादव ने कहा है कि राज्य में सभी मस्जिद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम स्थिति पर निगरानी रखेंगे। चमटिल्ला इलाके में मंगलवार शाम को विहिप की एक रैली के दौरान एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में विहिप ने रैली का आयोजन किया था, जिस दौरान यह घटना हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हाल ही में हुई हिंसा के खिलाफ विहिप की रैली के दौरान उत्तरी त्रिपुरा के चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में कथित रूप से तोड़फोड़ करने और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। उत्तरी त्रिपुरा जिले ने पुलिस ने कहा है कि पिछले 1 सप्ताह से राज्य के कुछ हिस्सों में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पीटीआई ने जिला पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती के हवाले से कहा कि रोवा बाजार के पास कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के स्वामित्व वाले 3 घरों और कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना की निंदा की है। वाम दल ने कहा है कि उपद्रवियों का एक समूह जो कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक्टिव है। वाम दल ने सभी वर्गों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो पुलिस प्रशासन की अपील जो है वो मुस्लिम समुदाय से लगातार जारी है, पर सेकुलर पार्टियों के जो सो कॉल्ड मुस्लिम नेता हैं वो आज 12 बजे के बाद रात को जागे हैं कि त्रिपुरा में जुल्म हो रहा है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मंच से आवाज उठा दी। तो जो मुस्लिम नेता हैं वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जाति और जुल्म की कहानी को राग अलाप रहे हैं। उन्हें क्यों शर्म आ रही है कि मुसलमानों के साथ ये हिंसा हो रही है खुल के लिखने में। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से सो कॉल्ड मुस्लिम नेता जो सामने तो आते हैं रहबर बन के, किस तरीके से रहबरी के नाम पर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसको भी जानने और समझने की जरूरत है। और त्रिपुरा में लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो नियम कानून और जो अपीलें मुसलमानों से की जा रही हैं, वो अपीलें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के साथ की जाती तो शायद 6 दिन से जो त्रिपुरा में तांडव मच रहा है वो नहीं मच रहा होता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।